Subscribe now हेलो फ्रेंड, येस्टरडे विद and press नीतीश the पे मैं bell नीतीश icon. आपका बहुत बहुत Never स्वागत miss करता an हूँ। update. आज हम लोग अपना पार्ट 18 कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग 5000 प्रश्नों की श्रृंखला को कंप्लीट कर रहे हैं जीके जीएस, जो कि किसी भी वनडे की एग्जाम की तैयारी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे डाले जा रहे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो आप कोई भी एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सुपर टेट, सी टेट या ग्रुप डी की कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप प्लीज़ जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ही Subscribe इंपॉर्टेंट होने वाला now है। चलिए and आज का press शुरू the करते हैं। हम bell लोग icon. फर्स्ट क्वेश्चन Never miss an update. आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ये पूछा जा रहा है आपसे। कौन सा तत्व पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, पृथ्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया था? तो गठन किया गया था 1 नवंबर सन 2000 में। 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, किस जानवर में RH फैक्टर की सर्वप्रथम खोज की गई थी? तो ये बंदर में किया गया था। किसकी खोज? RH की खोज, RH फैक्टर होता है, उसकी खोज सर्वप्रथम बंदर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का सर्वप्रथम शुरुआत किसने किया था या किसने की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है सर्वप्रथम डाक व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, घासीराम निर्मल किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो ये घासीराम निर्मल जो है ये आपके जल तरंग से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? जल तरंग से संबंधित है, जल तरंग वाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं, अलास्का किस देश का हिस्सा है? अलास्का आपको पता होगा कि USA, संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। फुटबॉल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? यानी कि फुटबॉल जो खेला जाता है उसमें एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 11 प्लेयर होते हैं एक पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, थोक मूल्य सूचकांक किस मंत्रालय से संबंध है? तो ये उद्योग मंत्रालय से संबंध है। किससे संबंधित है? ये उद्योग मंत्रालय से। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बाजार नियंत्रण की पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही बाजार नियंत्रण का सर्वप्रथम वो जो है शुरुआत किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जाकिर हुसैन किस वाद से संबंध है? जाकिर हुसैन जो है ये आपके तबलावाद से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? तबलावाद से। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का क्या कारण है? तो इसमें जो लगता है विराम जड़त्व बल रखता है। कौन सा बल कार्य करता है? विराम जड़त्व बल काम करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, उत्तराखंड या उत्तरांचल जिसको पहले कहा जाता था, राज्य का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो है 9 नवंबर 2000 को ही किया गया था। यानी कि अभी मैं आपसे बताया कि जो छत्तीसगढ़ का गठन जो हुआ था नवंबर 2000 में, 1 नवंबर 2000 को हुआ था, वही उत्तराखंड की बात करें तो 9 नवंबर 2000 में होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एवोग्राडो संख्या को किससे सूचित किया जाता है? एवोग्राडो संख्या को हम लोग सूचित करते हैं यन से। किससे सूचित करते हैं? यन से सूचित करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 देखते हैं, दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना किया था? यानी कि दासों की देखभाल करने के लिए दीवाने बंदगाह की स्थापना किया था। किसका किया था? दीवाने बंदगाह का इस्तेमाल प्रयोग वहाँ पे व्यवस्था किया गया था, जो दासों की देखभाल किया करते थे, दीवाने बंदगान। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये सारंग से संबंधित है या सारंगी से संबंधित है, पंडित राम नारायण। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विश्व का न्यूनतम जनघनत्व वाला देश कौन सा है? ये आपका मंगोलिया है, या फिर नामीबिया भी जिसको बोल सकते, मंगोलिया है, और जो इसके साथ नामीबिया भी है, जो सबसे कम न्यूनतम जनघनत्व इस देश का होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, शहद में मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व होता है? तो शहद में कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में कौन सा तत्व होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं,
प्रतिवर्ष पेश किए जाने वाले आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय से संबंध है? तो ये आपका वित्त मंत्रालय से संबंधित है। किससे संबंधित है? वित्त मंत्रालय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। जियाउद्दीन बर्नी एवं शमसे सिराज को किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो संरक्षण प्रदान किया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक ने संरक्षण प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। राजरत्न पिल्लई किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये नादस्वरम से संबंधित हैं। नादस्वरम से संबंधित है। इसी पार्ट में अगला हम देखते हैं, पार्ट 2 कवर करते हैं, क्योंकि हम लोग मिनिमम 80 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसका पार्ट 2 देखते हैं। कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा। या कुत्तों को काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज नाम का जो रोग होता है ये कुत्तों को काटने से, कुत्ते के काटने से होता है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? तो झारखंड राज्य का गठन जो है ये भी नवंबर यानी कि 15 नवंबर को और 2000 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? ये कालिदास द्वारा लिखा गया है। कौन लिखा है? कालिदास द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो पहली फैक्ट्री उन्होंने सूरत में लगाया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। खेल गोपाल किस राज्य से संबंध प्रसिद्ध लोक नृत्य है? खेल गोपाल किस राज्य से लोक नृत्य संबंध है? तो ये आपके असम से संबंधित है। किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम जो है मकरान तट है। क्या है? मकरान तट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की थी? हजरत आला और सुल्तान की उपाधि किसने, कौन सुल्तान धारण किया था? तो शेर शाह द्वारा धारण किया गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आर्थिक उदारीकरण और सार्वभौमिकरण तथा निजीकरण की नीति का सूत्रपात किस वर्ष से किया गया है? तो ये किया गया है ये जो किया गया है 1191 से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1668 ईस्वी में किसके नेतृत्व में सूरत में फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी? यानी कि जो सूरत में फैक्ट्री अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों द्वारा लगाया गया था, उसमें जो स्थापित की उसका नेतृत्व कौन किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। उसका नेतृत्व जो किया था फ्रैंकोइस ने किया था। फ्रैंकोइस ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कुर्गा किस राज्य का लोक नृत्य है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुर्गा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य क्या है? कुर्गा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। ठहरी हुई मोटर गाड़ी या रेलगाड़ी के अचानक चलने से यात्री पीछे गिर पड़ते हैं, यह कारण क्या है? तो ये पूछ रहा है कि यह कारण क्यों होता है? ठहरी हुई गाड़ी हो या मोटर कार हो, कुछ भी हो, चलने से यात्री पीछे की ओर क्यों गिर पड़ते हैं या झुक पड़ते हैं? तो इसका कारण क्या है? विराम जड़त्व का नियम काम करता है। क्या इसमें? न्यूटन के जड़त्व का नियम इसमें कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख है? आपको पता होगा भाग 2 में जो है नागरिकता दिया गया है। कहाँ से? 5 से 11 अनुच्छेद में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये थॉमसन किए थे। जे थॉमसन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जे थॉमसन द्वारा किया गया था इलेक्ट्रॉन की खोज। सिखों का 10वां और अंतिम गुरु कौन था? सिखों का 10वां और अंतिम गुरु था गुरु गोविंद थे। कौन था? गुरु गोविंद जो थे सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। पाखुपिला किस राज्य का लोक नृत्य है? पाखुपिला किस राज्य का लोक नृत्य है? ये पूछा जा रहा है। तो ये मिजोरम का लोक नृत्य है। ठीक है, कहाँ का लोक नृत्य है? मिजोरम का। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्थल में अवस्थित किए जाते हैं? यानी कि जो सैटेलाइट किसी भी देश द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जिसे हम रेडियो या फिर टीवी पे देखते हैं, वो उसी माध्यम से देखे जाते हैं। तो ये किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं? तो ये आपके आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। इनसैट 1A को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? इनसैट 1 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो ये 1982 में प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18 देखते हैं।
इंडिया इज फॉर सेल, इंडिया इज फॉर सेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा था चित्रा सुब्रमण्यम ने। कौन लिखा था? चित्रा सुब्रमण्यम द्वारा ये लिखा गया था। किसके द्वारा? सुब्रमण्यम द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। 19 में है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में परिणाम स्वरूप कौन सी संधि हुई थी? जब प्रथम आंग्ल युद्ध सिख युद्ध हुआ था तो कौन सी संधि होती है उससे पूछा जा रहा है। तो ये लाहौर संधि हुई थी उस समय। कौन सी संधि हुई थी? लाहौर संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। डंडा नाट किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? डंडा नाट, डंडा नाट जो है ये उड़ीसा का प्रमुख लोक नृत्य है। उड़ीसा का प्रमुख लोक, इसमें हम पार्ट 3 कवर करते हैं क्योंकि ये 16 हो जाएंगे। इसके बाद पार्ट 1 का और कंप्लीट करेंगे, हमारे 80 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये रेबीज का टीका किसके लिए होता है? पागल कुत्ते काटते हैं तो रेबीज के टीके लगाए जाते हैं। तो इसकी खोज किसने किया था? तो ये लुई पास्चर ने किया था। लुई पास्चर ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर सही महाभियोग लगाया जाता है, उनको हटाने के, उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया जो है यूएसए से उद्धृत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस जड़त्व के कारण गोली मारने से कांच में गोली छेद हो जाती है? तो ये विराम जड़त्व के कारण जो है छेद हो जाती है, विराम जड़त्व के कारण। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। 1918 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में बम्बई में विशेष अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी? जो आयोजित हुई थी 1918 में। तो इसकी अध्यक्षता जो थे हसन इमाम ने किया था, हसन इमाम द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियां हैं? आपको पता होगा ये सिंधु की सहायक नदियां। सतलज, चिनाब, रावी, झेलम ये सब सिंधु नदी की सहायक नदियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? आपको पता होगा ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है रूसो की रचना है। किसकी रचना है? रूसो की रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये अध्यक्षता प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया जाता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा वापस कर दिया गया था। कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कैलाश गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कैलाश गुफाएं छत्तीसगढ़ राज्य में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किस रेडियोएक्टिव समस्थानिक का प्रयोग उर्वरक के निर्माण में होता है? तो ये होता है आपका फास्फोरस का। इसका होता है फास्फोरस का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की लिखित सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व होना चाहिए? कम से कम 14 डेज यानी कि 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दे देना चाहिए कि आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। शरीर में यूरिक अम्ल के बढ़ने से कौन सा रोग होता है? तो ये गठिया रोग हो जाता है। यूरिक अम्ल के बढ़ने में गठिया रोग उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। उत्तर भारत के मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ किस काल में हुआ था? यानी कि मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ पूछा जा रहा है आपका, तो ये गुप्त काल में हुआ था। किसके काल में? गुप्त काल, यानी मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से प्रारंभ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सोमनाथ किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा सोमनाथ ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है, जिस पर महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो ये आपका शनि ग्रह है। अगर उसको जल में, समुद्र में फेंक दिया जाए तो वो तैरने लगेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ही कम है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बनाना किक किस शब्द खेल से संबंधित है? बनाना किक जो है ये किस खेल के शब्द से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। बनाना किक किस खेल में ये शब्द यूज किया जाता है? फुटबॉल में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये आपके पीएम होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने।
किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है? जो संगीत प्रिय था, यानी कि कौन सा शासक हो सकता है? समुद्रगुप्त। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पर्यटन स्थल सूरज कुंड किस राज्य में स्थित है? तो सूरज कुंड जो है ये हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है डियर? हरियाणा में स्थित है। इसके बाद हम लोग पार्ट 4 कंप्लीट करते हैं। लास्ट आज का होगा आपका 80 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ऊर्जा के संरक्षण, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये दिया था सोतेलिए ने। कौन दिया था? सोतेलिए ने ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत ले सोतेलिए ने दिया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। भारत रत्न से अलंकृत होने के बाद राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये आपके राधा कृष्णन थे। यस, राधा कृष्णन जो थे ये पहले भारत रत्न से अलंकृत होने वाले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है। ल्यूकेमिया रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है, यानी कि कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा बनाई गई समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष जो थे मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। मदन मोहन मालवीय को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री शक्ति और उत्तरदायित्व का मुख्य केंद्र होता है, ये कथन किसका है? तो संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री शक्ति और उत्तरदायित्व का मुख्य केंद्र होता है, ये किसने कहा था? तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आपके सामने। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो ये बृहस्पति का औसत घनत्व सबसे अधिक है, यानी कि सबसे भारी ग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वसा की अधिकता से कौन से रोग होते हैं? वसा की अधिकता से आपका हृदय रोग होता है। कौन सा? मोटापा या मोटापा होता है, हृदय रोग होता है, और बीपी भी हाई होती है, इसमें ब्लड प्रेशर भी होता है, यानी कि मोटापे से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विश्व में 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में 1 अरब से अधिक, तो भारत का स्थान दूसरा है। आपको पता होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है, जबकि चीन प्रथम है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया? तो कौन दिया था त्यागपत्र? तो उस समय दिए थे शंकरन ने। कौन दिया था? शंकरन ने त्यागपत्र दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। गिरा अनयन नयन बिनु बानी किस कवि की उक्ति है? गिरा अनयन नयन बिनु बानी ये किसकी कवि है, यानी कि किसकी कवि की उक्ति है या ये कोटि है? तो ये तुलसीदास का है। किसका है? ये तुलसीदास का ये कोटेशन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। किस रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका लेना चाहिए? तो ये आपको पता होगा कि टीबी की रोकथाम के लिए BCG टीका लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत का वह राष्ट्रपति कौन था जो पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष भी थे? तो ये आपके थे नीलम संजीव रेड्डी जो थे, ये पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थे जो राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए थे, नीलम संजीव रेड्डी जो थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मीराबाई ने कृष्ण की आराधना किस रूप में किया था? तो उन्हें कृष्ण का आराधना जो है अपने पति के रूप में किया था। मीरा ने कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? मेहरौली लौह स्तंभ जो है ये दिल्ली में आपका स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, ये किसने कहा था? ये लुई 14वां द्वारा किया गया था। कौन कहा था? लुई 14वां कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम होता है? अभी मैंने आपको बताया था शनि, इसको पानी में फेंक देंगे तो ये तैरने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हेनरी विवियन डेरोजियो पर किस क्रांति का बहुत बड़ा प्रभाव था? हेनरी विवियन डेरोजियो पर किस क्रांति का
सबसे ज़्यादा प्रभाव था फ्रांस क्रांति का। कौन सी क्रांति थी? फ्रांस क्रांति का। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के परिणाम को क्या कहा जाता है? तो जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, सुदर्शन झील के किनारे किसने विष्णु मंदिर बनवाया था? सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर बनवाने वाले आपके जो थे चक्रपालित ने। कौन था? चक्रपालित थे। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन आज का है डियर, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यह कथन किसका है? तो ये कोटेशन जो है बाल मुकुंद का है। किसका है? बाल मुकुंद का ये कोटेशन। तो फ्रेंड ये रहा आपका 80 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये इसका पढ़ने का तरीका ये है डियर कि आप मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको अगर आंसर आता है तो उसको मन में सोच लेना है। इससे आपका जो रिवीजन बहुत ही बेस्ट होगा और आगे कोई भी एग्जाम देंगे तो आप बेस्ट करके आएंगे। सो प्लीज, तो देखने के लिए वीडियो थैंक्स।